जो किसी यादव का सबसे अच्छा लड़का जो होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। कोई कभी नहीं कहा ये कहा जो हमारा बेटा राजा बने, यही कह रहे हैं प्रशांत जी, जो बहुत उचित बात कहे हैं। जाति फैक्टर से साफ ऊपर उठना पड़ेगा। जो प्रशांत भाई के दिशा निर्देश अनुसार बिहार की छवि भी सुधरेगा और बिहार का दशा और दिशा भी सुधरेगा। जात ना पात नहीं करेगा। इस बार बिहार का युवा अब संभल चुका है, वो सूझबूझ के साथ जात पात फैक्टर को हटाएगा। सभी जात में खून जो है ना, कोई भूरा नहीं होता है, कोई उजला नहीं होता है, सबका खून लाल होता है। शराबबंदी के कारण बहुत सारा चीज़ वहाँ कठिनाई उत्पन्न हो रही है। बड़ा बड़ा पुल जो अरबों खरबों में बना हुआ है, वो पुल टूट के गिर रहा है, साल भर भी नहीं हुआ है। ऐसे यदि आप और पेशे से इंजीनियर हैं, ये मुख्यमंत्री तो है नीतीश जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अब जनता अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझ रही है और जानती है कि विकास करना बिहार का बेहद आवश्यक है। अब इस चीज़ को लेकर जनता के बीच प्रशांत किशोर मैदान में उतरे थे और 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपनी राजनीतिक दल का भी औपचारिक रूप से अनाउंस कर दिया है। जन स्वराज पार्टी उनकी पार्टी का नाम होगा। चुनाव में उतरेंगे, पर एक बड़ी बात कही है सजन जी कि चुनाव में तो उतरेंगे पर मुख्यमंत्री कह रहे मैं नहीं बनूंगा। कितना सहमति रखते हैं उनकी बात से? कहीं ना कहीं हर नेता के अंदर ये लालसा होती है कि कहीं बड़ा पद मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए। मुख्यमंत्री ऐसा पद कह रहे हैं मैं नहीं बनूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका ये बात काटूंगा, जो वो नेता है ही नहीं, वो समाज सेवक है। आप देखेंगे जो प्रशांत जी विगत 10 वर्षों से ऊपर से पूरे देश के सभी राजनीति दल को टटोहे हैं और सारे राजनीति दल को टटोह के जो बिहार की दुर्दशा है, चूँकि राजनीतिक धूड़ी जो है वह बिहार है, वह इतिहास साक्षी है, जो वो बुद्ध का बिहार है और बुद्ध वहाँ बिहार से ही पूरे दुनिया को ज्ञान दिया गया है। तो इस स्थिति में जो 2 साल से वो पैदल चल रहे हैं, बिहार के गांव ही गांव पैदल चल रहे हैं। और 2 तारीख को जो गांधी जयंती के अवसर पर वो अपने पार्टी का लॉन्च किए हैं, वो इतना अच्छा कार्यक्रम था जो मैं नहीं कह सकता हूँ। उनके साथ कई सारे लोग भिड़े हुए हैं, उसे नेता तो नहीं कहिएगा, उनके साथ जितने भी आदमी भिड़े हुए हैं उसे सब आदमी को आप सोशल ही आदमी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो आनंद मिश्रा जी एसपी थे, 5 जगह एसपी रहे हैं। सिवान यहाँ बक्सर से वो लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन वो बिहार के बेटा के नाते जो है ना प्रशांत भाई के साथ जुड़े हैं। तो आनंद मिश्रा भी एक गद्दावर लीडर होंगे बिहार के, और लीडर ही नहीं, वो समाज जो है ना समाज सेवक हैं और समाज सेवा के लिए उनके प्रति जो स्पर्धा जो झलकती है वह सब लोग देख रहा है। क्योंकि एक अच्छे अफसर रहे हैं, एक अच्छे एसपी रहे हैं और वैसा आदमी, कई आईएएस रिटायर हैं, कितने आदमी हैं। संविधान जो बनाए हैं, अभी जो बिहार का जो जन स्वराज का जो अध्यक्ष बना है भारती जी, कई देशों में वो राजदूत रहे हैं। तो वैसे आदमी को जो है ना वो चुन के ला रहे हैं। 2 साल अपने अथक प्रयास से बिहार को वो कुछ देना चाह रहे हैं। सजन जी, ये भी कहा जाता है कि बिहार में राजनीति को कोई समझ नहीं सकता। अब जिस तरीके से राजनीतिक गुरु वहाँ बैठे हैं, लालू प्रसाद यादव इतना तजुर्बा है, नीतीश कुमार इतना तजुर्बा है, अब उनके सामने बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और अब प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं राजनीति के अंदर। तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने मैदान में उतरेंगे तो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बड़े दांवपेच खेलने पड़ेंगे, क्योंकि सीधी तरीके से राजनीति करके बिहार में तो कोई सरकार नहीं बना सकता। ये बात तो आप भी मानते होंगे। देखिए, इस पर बहुत बड़ा फैक्टर है जात फैक्टर। अब इस जात फैक्टर से सबसे ऊपर उठना पड़ेगा समाज को, सारे समाज को एक मंच पर आना पड़ेगा और ये जाति फैक्टर को वहाँ से साफ हटाना पड़ेगा। ये जाति फैक्टर जो है, प्रशांत भाई ने ठीक ही कहा, जो लालू जी कहाँ कह रहे हैं, जो किसी यादव का सबसे अच्छा लड़का जो होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। कोई कभी नहीं कहा ये कहा जो हमारा बेटा राजा बने, यही कह रहे हैं प्रशांत जी, जो
बहुत उचित बात कहे हैं। ये यादव भाई को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज यदि गड़बड़ हो रहा है, समाज का यदि भावना दूषित हो रहा है, तो वो जाति फैक्टर है वहाँ काम कर रहा है। जाति फैक्टर से साफ ऊपर उठना पड़ेगा। जो ये जन स्वराज पार्टी जो है वो सभी जाति फैक्टर से ऊपर उठ चुका है, और सभी जाति के लोग को आप देखेंगे जो कहता है जो 5 भाई है, मान लीजिए 5 भाई है तो 1 लाख आदमी है, तो 1 लाख घर हुआ, तो यदि उसमें 20% हिस्सेदारी मुस्लिम भाई की है तो चूंकि ज़रूरी है, चूंकि सब भाई यदि साथ मिलेगा तभी कुछ विकास होगा। और ये दलगत की राजनीति और ये जाति फैक्टर लेके आज तक मुसलमान भाइयों को भी बहकावे में सभी पार्टी डाला है। और बिहार की राजनीति धुरी जिस तरह प्रशांत भाई शुरू कर रहे हैं, जो इतिहास साक्षी होगा, जो बिहार बदलेगा बहुत जल्दी। हमें तो लगता है, पूरा भरोसा है, जो प्रशांत भाई के दिशा निर्देश अनुसार बिहार की छवि भी सुधरेगा और बिहार का दशा और दिशा भी सुधरेगा। सारे फैक्टर पे वे काम कर रहे हैं। दारू बंद करना, मैं तो कई बार आपको भी कहा हूँ, जो वहाँ दारू जो बंद किया, ये अन्याय वाली बात है। वो एक तरफ से नहीं, 3 तरफ से जनता को लूटा जा रहा है। 20,000 करोड़ का हर एक साल यदि सालाना राजस्व लूट होती है, और जनता का पैसा यदि 100 में कोई दारू मिलता है तो अभी वह 300 में मिलता है। यदि दारू आपका बंद हो गया होगा तो भाई ठीक है, चलो आपके पुलिस स्टेशन के पीछे जो है ना दारू मिल रहा है, अफसरशाही हॉबी है वहाँ। ये जमीन सर्वे जो यहाँ करा रहा है, वहाँ खून खराबा करा रहा है और लूट हो रही है पूरा। उसमें जो है ना पूरा लूट हो रहा है, अफसरशाही बढ़ गया है, कहीं कोई काम नहीं होता है, केवल पैसा ठगने के फेरा में सब जनता को लगा हुआ है। ये नीतीश जी और लालू जी दोनों। दारू क्या फिर से शुरू हो गया? अगर प्रशांत भाई क्योंकि वो कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है वो गलत है, सबसे पहले आते सबसे पहले हटाएंगे, तो आपकी क्या राय है, शुरू होनी चाहिए? और क्या बिहार का युवा इस बात को समझ रहा है और इस बार जात न पात विकास के नाम पर वोट डालेगा? जात ना पात नहीं करेगा इस बार। बिहार का युवा अब संभल चुका है, वो सूझबूझ के साथ जात पात फैक्टर को हटाएगा। जात का कोई नाम नहीं लेना चाहेगा। 5 उंगली यदि है तो वो अपने हाथ में है, एक जात है। सभी जात में खून जो है ना, कोई भूरा नहीं होता है, कोई उजला नहीं होता है, सबका खून लाल होता है, ठीक है। इसलिए जात फैक्टर कोई फैक्टर नहीं होता है, वह समाज का गति अधरोहक है। शराबबंदी का क्या होगा? शराबबंदी जो है बहुत ज़रूरी है शुरू होना। शराबबंदी के कारण बहुत सारा चीज़ वहाँ कठिनाई उत्पन्न हो रही है, चूँकि 3 तरफ से राजस्व जा रहा है। 20,000 करोड़ का राजस्व 36 सालाना हो रहा है, और जनता का जो एक तरफ से 100 में जो मिलता था वो 300 में जा रहा है। तो आप इसे यदि जोड़ेंगे तो वह कम से कम 60,000 70,000 करोड़ प्रति सालाना जनता का, बिहार के जनता का दारू फैक्टर से घटा है, जो कि अन्याय वाली बात है। और इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है, शराबबंदी को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रशांत भाई यदि लगे रहेंगे तो हमें नहीं समझ आती है, जो कोई नीतीश जी चाहे ये लालू जी, इनके मतलब काबिल में आ सकेगा कोई। सबका जो है ना ये राजनीति धुरी जो है, गलत राजनीति धुरी से बिहार को तबाह कर देना, बिहार के विकास को अवरुद्ध कर देना। अभी तक आप देखेंगे, जो कई बार आपने देखा, जो सालों में 3 दर्जन से बड़ा बड़ा पुल जो अरबों खरबों में बना हुआ है, वो पुल टूट के गिर रहा है, साल भर भी नहीं हुआ है। ऐसे यदि आप, और पेशे से इंजीनियर हैं, ये मुख्यमंत्री तो है नीतीश जी, लेकिन पेशे से इंजीनियर है, आप ऐसा काम यदि करवाएंगे, वहाँ अफसरशाही का इतना बड़ा खौफ हो चुका है, जो बिहार का जनता लूट चुका है। इसे तोड़ना ही होगा, और इसे समाज के युवा को इस पर कड़ी कदम उठाने की ज़रूरत है। और प्रशांत भाई के कंधे से कंधा मिलाकर चलना बिहार के जनता को बहुत ही फायदेमंद होगा, जो आगे बिहार का विकास होगा, और बिहार के विकास से देश का भी विकास संभव होगा। जो पहले होता था, बिहार से ही देश चलता था,
ऐसा कहा जाता है और कहा भी गया है, मॉडल भी था बिहार। लेकिन ये 30-40 साल से जो बिहार में लालू जी और नीतीश जी के दोनों एक ही चट्टे के दोनों बट्टे हैं, तो ये दोनों के कारण बिहार चौपट सा हो गया है। बिहार का सारी व्यवस्थाएं जो है धूमिल हो गई है। पुलिस इतना करप्ट हो गया है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं जो है अफसरशाही चरम पर है। तरह तरह से लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ऐसे भावना को समाज से दूरकार करना पड़ेगा और हमारे युवा बिहार के जग गए हैं। जो प्रशांत भाई के साथ है, आपने देखा कि लाखों की संख्या में उस दिन जो है वेटनरी ग्राउंड मैदान में जो है अपना सम्मेलन हुआ। और ऐसा हम नहीं करते हैं जो कोई बात, लेकिन आज तक कोई भी पार्टी, आज तक इस देश के इतिहास में ऐसा लॉन्चिंग नहीं हुआ है जो प्रशांत भाई ने किया है। और उनके साथ जो गद्दावर आदमी जैसे कि आनंद मिश्रा जी हैं भिड़े हुए हैं, तो हमें विश्वास है, हमें भरोसा है जो बिहार अब एक नई दिशा की ओर जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरीके से देखा आपने, सज्जन जी ने बताया कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की आशंका है, जिस तरीके से बिहार के युवा जात पात को पीछे छोड़कर अब कहीं ना कहीं विकास की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। शराबबंदी पर क्या स्टैंड था प्रशांत किशोर का, आप तक उन्होंने बताया। अब सज्जन जी ने बताया किस तरीके से बिहार में शराबबंदी के कारण कितने करोड़ों का नुकसान साल भर में बिहार के अंदर होता है और इससे कितना क्राइम बढ़ता है। अब आप क्या विचार रखते हैं बिहार को लेकर, आप हमें कमेंट करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।